सो रसगुल्ले बच्चों जरा ध्यान से सुनो। पाव भाजी क्या कैरी करेंगे? ये पाव भाजी वाली छोरी है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, सिर्फ टच करता मतलब सिर्फ उंगलियां कर चल यार, कर जल्दी कर। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन समबडी एल्स। पता चलता है उसको देख कर नाच रहा है ऐसा। प्राण जाए परवाह नहीं, बट अब इस चीज को करना है। और सर को पूछने का, सर मी कूटे। अबे मैं बोला येड़ा है क्या, पकड़े जाएंगे अपन। चुप बैठ तू, दर्जन इतना जोर से नहीं करेगा, चुप। So today I just wanted to tell you about one important thing which you should always note. Your emotions are never waste, and majority of the problems they are because of your emotions. ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं। कभी आपको गुस्सा है तो आप क्या करते हो? यू क्लोज योर फिस्ट इन एंगर, यस और नो? कभी गुस्सा आता है बच्चे को तो यू क्लोज योर फिस्ट इन एंगर, एंड दैट्स द टाइम व्हेन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, और वो प्रॉब्लम फिर आपके अंदर रहने लगती है। दैट प्रॉब्लम इज लाइक somebody has hurt you. No one hurts you in breakup. Practically, physically no one hurts you, or rather not the word no one. In majority of the cases people don't hurt you physically, but still you become completely out of your senses, don't know what to do and what not to do. It becomes so very difficult. So emotions is something, if a human being is able to manage them carefully, he is able to manage majority part of his life very easily. So I'll tell you, Shri Narendra Modi ji, when he lost his mom, on the same day, he was little very emotional, but on the same day he inaugurated some function in West Bengal also. Those are the people who could control their emotions very well. In spite of the death of the person, he was still able to do that. I'll tell you, in this whole journey of your CA, you will face many emotional breakdowns or many overwhelming moments. And during that emotional moment where you are overwhelmed, you are, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। कई बार बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस के लिए कोई स्कोप ही नहीं होती। काय का ओवर कॉन्फिडेंस? सिर्फ पढ़ाई के बारे में, बट वो बच्चा इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि मुझे ये आता है, और उस चक्कर में बैंड बच जाती है। अगर मेरी बात समझ सको तो एक चीज करने का कि न्यूट्रल रहने की कोशिश करना। और सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज है कि तुम्हें इमोशनल डोसेस दिए गए कि बिकम वेरी हैप्पी ओनली व्हेन you have scored great marks, or when you have done something great in studies, or you have earned money. But it's not like that. It's not at all related like that. It is in fact other way around. You do whatever, and if you do it with completely attentive mind, being with aware what is happening, then I think things will be great. जैसे आज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी देर पहले आपका देख लेना इमोशनल बैकग्राउंड क्या था। यू आर फीलिंग लो बिकॉज कुछ पढ़ाया गया था, थेरी हो गया था लो। फिर अभी मैं थोड़ी देर के बाद में, इसके 1.5 घंटे बाद में देख लेना कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ बहुत आसान हो रहा है, अभी बहुत ईजी है, थोड़ा सा हंसी मजाक किया, थोड़ा मस्ती किया, तुमको ईजी लगने लगे। बट शायद समझना कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप इन चीज़ों को परिवर्तन कर सकते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो। ये परमानेंट नहीं होता है। PL में जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसे कई सारे मुद्दे आएंगे, ये मौके आएंगे जब आप लो फील करोगे। तब ध्यान में रखना, जो कुछ भी आप लो फील करते हो वो चीज़ें चेंज हो सकती है, बहुत इजीली चेंज हो सकती है। इट्स अ पैटर्न विच यू हैव टू चेंज, दैट्स इट। सो मेक इट अ पॉइंट दैट कि मेजॉरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम इन योर लाइफ विल रिवॉल्व अराउंड इमोशंस। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ मनी, इट इज जस्ट द इमोशन। उसके पास है, मेरे पास नहीं, अरे यार बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा गिल्ट आ रहा है यार, बहुत बुरा लग रहा है। दिस इमोशंस प्लेज अ रोल। एक टाइम में मेरे को भी था यार, सबके पास है, आई डोंट हैव द करेक्ट फिजिक विथ मी, आई यूज्ड टू फील बैड, देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। बट द टाइम आई स्टार्टेड मैनेजिंग माई इमोशंस, थिंग्स बिकेम वेरी इजी। बिकेम वेरी इजी मतलब क्या है? लाइफ बिकेम फन। सो जस्ट मैनेज योर इमोशंस एंड इट विल हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू सो मच।